आज विरोधी भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की सभ्यता को सम्मान देने को मजबूर हुए। छत्तीसगढ़ को अलग प्रदेश बनाया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सूबे में एक बार फिर छत्तीसगढ़ियावाद पर जुबानी जंग तेज है। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं। दोनों पक्षों का दावा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दिया और सामने वाला केवल दिखावा कर रहा है। अब सवाल ये कि अभी ये मुद्दा क्यों उठा और इसे इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सियासी वार पलटवार का ये सिलसिला दरअसल बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के ट्वीट पर शुरू हुआ। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दीपोत्सव के शुभ अवसर पर कलाकारों द्वारा पूरे उत्साह और आनंद के साथ किए गए छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य राउत नाचा के प्रदर्शन ने मन मोह लिया। बृजमोहन अग्रवाल के ट्वीट पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता अब छत्तीसगढ़िया संस्कृति को मानने को मजबूर हैं। 2023 से पहले इस तरह के फोटो आते रहेंगे। कांग्रेस के मुखिया और सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति की अनदेखी के आरोप लगाए। कांग्रेस की तरफ से इस हमले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी मोर्चा संभाला। छत्तीसगढ़ की परंपरा, हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़ना ही होगा और 15 साल तक उनको मौका मिला था, इनको न सहेजने का काम किया, न उस परंपरा को जीने की कोशिश की, न उसमें कभी सम्मिलित हुए, न बढ़ावा देने का प्रयास किया। यहाँ जितने रहने वाले लोग हैं वो छत्तीसगढ़िया हैं। ये वाद कुछ नहीं होता है। जो वाद वाले लोग होते हैं उनको जनता पसंद नहीं करती है। जो छत्तीसगढ़ का विकास करेगा, जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएगा, छत्तीसगढ़ में खुशहाली लाएगा, उसको लोग पसंद करते हैं। अब विपक्ष चाहे लाख आरोप लगाए, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि 2018 में प्रचंड जीत के साथ बनी कांग्रेस सरकार के बनने के बाद से कांग्रेस छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर बीजेपी पर बीसी साबित हुई है और इसके असर की बानगी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और 4 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के तौर पर भी दिखी। जाहिर है इस टेस्टेड मुद्दे पर कांग्रेस अगले साल चुनावी मैदान में उतरेगी। सवाल ये, क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर बैकफुट पर रहेगी? सवाल ये भी कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया जनता किसके दावे पर भरोसा करती है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत है आप सबका। आज छत्तीसगढ़ की बात में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जनता के सामने कौन छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति से ज्यादा जुड़ाव रखता है, इस पर कुछ तस्वीरें और तस्वीरों पर बयानों के बाद जो जंग छिड़ी है, सियासी तौर के ऊपर जुबानी जंग है, इस पर हम बहस करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। आप सबका स्वागत करते हैं इस मंच पर। कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, रजनी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार, सालों से यहां की सियासी तासीर को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप तीनों को नमस्कार। आप तीनों का छत्तीसगढ़ की बात IBC 24 के इस मंच पर बहुत स्वागत है। पूरा मुद्दा आपने इस रिपोर्ट के द्वारा समझ लिया। एक ट्वीट के ऊपर बयान के ऊपर वार और फिर पलटवार। इस पूरी सियासत के पीछे कुछ मूल प्रश्न हैं। आप सभी 2-2 मिनट में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट, अपनी बात रखेंगे, चूंकि ये सारी चीजें शुरू हुई थी एक ट्वीट के साथ में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक महोदय पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से शुरू हुआ था। रजनी सिंह जी, आज आप शुरू करें। 2 मिनट में आप अपनी बात रखें। छत्तीसगढ़ियावाद पर आप कॉपी करते हैं, आपके पास में जवाब नहीं, आपको अपनाना पड़ेगा, ये आरोप लगे, इसका उत्तर दें। जी पाठक जी नमस्कार, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज का जो विषय है पाठक जी, यदि उसमें हम शुरुआत करें तो मेरे हाथ में एक मेरा आधार कार्ड है, ये आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। मेरा आधार कार्ड में स्टेट में छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ मेरे को गौरव तब मिला जब देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के थे और जो एक चुनावी घोषणा में वादा किए थे कि आप 11 के 11 सीट जिताइए, मैं आपको छत्तीसगढ़ बनाऊंगा। हमने 11 सीट नहीं जिताया, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मैं उनको नमन करता हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। छत्तीसगढ़ लिखने का सौभाग्य ये कांग्रेसी को तो अधिकार नहीं है। किस मुंह से बोलते हैं? आजादी के अधिक 75वें साल में चल रहे हैं, 22 साल हो गया छत्तीसगढ़ को बने। 50 साल से इनका छत्तीसगढ़ियावाद कहाँ था? छत्तीसगढ़ का पहचान, यदि आज सरकार में हमारे राजेंद्र तिवारी जी बैठे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के,
उनके जेब में भी यदि आधार है और छत्तीसगढ़ लिखा है तो भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। और ये किस मुंह से किस छत्तीसगढ़वाद की बात करते हैं? ये जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं छत्तीसगढ़वाद का, पाकिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की रोज स्थिति देख रहे हैं। नहीं चाहिए छत्तीसगढ़ को ऐसा छत्तीसगढ़ियावाद। जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है छत्तीसगढ़ में, लोग घर से निकलने के लिए परेशान हो जा रहे हैं। छुरा चाकू रोज चल रहा है, रायपुर चाकूपुर हो गया है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ियावाद, राज्यसभा में किसको भेजे हैं? उस समय इनका छत्तीसगढ़ियावाद कहां चल दिया? तो ये सिर्फ जो बड़ी वादे हैं, बड़ी घोषणाएं हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़िया राग अब 4-6 महीना और अलाप ने 2023 में जनता इनको छत्तीसगढ़ से बाहर करने के पूरा तैयारी के साथ बैठी हुई है। और ये अब कुछ दिन के मेहमान हैं, कहने को कुछ नहीं है। तो इसलिए बस छत्तीसगढ़ियावाद कितने दिन तक छत्तीसगढ़ चलिए, के लोगों सीधा को आरोप इस था तरह से कि धोखा अभी चुनाव नजदीक आ रहा है रजनीश जी, तो इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी और आपको भी अपनाना पड़ा। आपने अपना उत्तर दिया। राजेंद्र तिवारी जी, सुन लिया आपने बातें रजनीश सिंह जी की। आप बताएं, आपको अधिकार नहीं है, क्यों अधिकार नहीं है? ये बात रजनीश जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कही। ये भी कहा कि राज्य को बनाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री जी को जाता है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जो कुछ कहा उसका उत्तर दें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज का जो आपका विषय है, अब आपने मुझको सवाल पूछ लिया है, नहीं तो आज के सब्जेक्ट पर मैं कुछ बोल करके फिर इनकी बात का जवाब देने की मानसिकता में था। मगर चूंकि आपने इनकी बात पूछी है तो उसका भी अब जवाब सुन लीजिए आप। सबसे पहली बात, अभी थोड़ी देर पहले बृजमोहन जी ने कहा कि ये वार्ड नाम की कोई चीज नहीं होती। अब रजनीश जी छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर रहे हैं। ये उस समय वाद शब्द भूल जाते हैं जब ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो ये वाद शब्द की बड़ी परिभाषा है जो अब सब्जेक्ट नहीं है आज कि उस पर विस्तार से बोला जाए। इन्होंने आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का स्मरण किया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इन्होंने किसी तरह से भूले भटके ही सही उनको याद तो किया, उस महामना को। हमारे लिए भी आदरणीय है वो, इसलिए क्योंकि ये वही आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी हैं जिन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री को राजधर्म की शिक्षा दी थी और ये कहा था कि अपने राजधर्म का पालन करें। तो वो हमारे लिए भी वंदनीय है, इसमें कोई शक की बात नहीं। छत्तीसगढ़ और उसके साथ के जो और 2 राज्य बने थे वो किस पृष्ठभूमि पर बने थे उसकी एक लंबी कहानी है। मगर ये भी बात सही है कि अटल जी के कार्यकाल में ये पूरा हुआ। ये भी बात सही है कि कांग्रेस की सरकार ने जो प्रदेश में स्थापित थी, उस समय हमारा मध्य प्रदेश था, उसको समर्थन दिया और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने एक मतेन होकर के छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने की दिशा में अपना समर्थन दिया। ये भी मत भूले भारतीय जनता पार्टी के लोग कि छत्तीसगढ़ अलग हो, इसका शंखनाद तो बघेल जी, जो हमारे खूबचंद जी बघेल थे, चंदूलाल जी चंद्राकर थे, विद्याचरण जी शुक्ल थे, उन्होंने शंखनाद किया था। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना उन्होंने किया था और विद्याचरण जी शुक्ल के साथ तो हम लोग जाकर के जेल भरो आंदोलन किए थे। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस बात का पूरी तरह से श्रेय लेने की कोशिश करे वो दूसरी बात है। अब बात आज के विषय की है, मैं जल्दी जल्दी उस पर भी कहना चाहूंगा जो बृजमोहन अग्रवाल के मैं पुनः आपके पास आऊंगा को लेकर के आज आप जो आपने अपनी बात रखी, इसके बाद मैं वापस आऊंगा, आपके पॉइंट्स जरूर सुनेंगे। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, एक सीधी सी लाइन में जो आज का मूल विषय है, क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई को मजबूरन छत्तीसगढ़िया संस्कृति को जैसे मौजूदा सरकार सामने रखकर काम कर रही है, क्या मजबूरन ऐसी तस्वीरों पर, इस तरह के संदेश पर आना पड़ा है? क्या ये इस सरकार और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाई की कामयाबी या मजबूती आप मानते हैं? देखिए, ये चुनाव का वर्ष है, इसमें छोटी छोटी बातें भी बहुत वो मुद्दे बनेंगे। उसी रूप में इसको मैं ले रहा हूँ कि जो संस्कृति का विषय है, वर्तमान सरकार जो है, जो ग्रामीण आधारित योजनाएं, संस्कृति, यहाँ के खेल का उठाओ, ये सब चीज़ों पर पूरा ध्यान दे रही है। उसकी वजह से जो है थोड़ी लोकप्रियता इस सरकार की बढ़ती देख करके
निश्चित रूप से जो है संस्कृति का विषय जो है उसको महत्व दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। 15 साल के कार्यकाल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा नहीं है, लेकिन इतना नहीं किया जितनी वर्तमान सरकार कर रही है। इन्होंने भी संस्कृति पर कुछ थोड़ा बहुत राजिम कुंभ और ये दूसरे तरीके से जो है इसने कोशिश किया कि छत्तीसगढ़ का नाम सांस्कृतिक रूप से भी उठे, तो वो कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन उसका भी विवाद हुआ था। ये भारतीय संस्कृति का, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विषय जो है वर्तमान सरकार ने पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से उठाया है और ग्रामीण आधारित जो योजनाएं हैं उसको बना करके ग्रामीणों के अस्तित्व को महसूस कराया है। और हर जगह जो है छत्तीसगढ़, वाद जहाँ तक शब्द है तो वाद राजेंद्र बिरिया ने बहुत अच्छे ढंग से उसका मीमांसा की है। राष्ट्रवाद भी तो वाद है, तो ये वाद कोई विषय नहीं है। विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के जो खेल है, छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, उसको उठाव मिले और पूरे देश में जिस भी राज्य में आप जाएंगे उस राज्य की भाषा बोली जाती है, तो हमारी भाषा क्यों नहीं बोली जाएगी, इस पर इन्होंने ध्यान दिया है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से इसको बड़ा महत्वपूर्ण मान करके इस तरफ ध्यान दे रही है। और बृजमोहन जी ने जो ट्वीट किया है वो उसी विषय का, उसी तरफ का संदेश देती हुई दिखाई दे रही है। जी, ये जो पूरी बात अभी बाबूलाल शर्मा जी ने रखी, रजनीश जी, इसी पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 3 टर्म की सरकारों में संस्कृति के उत्थान के लिए वैसे प्रतिमान नहीं गढ़े जो अब कांग्रेस पार्टी की सरकार रख रही है, इसीलिए आपको भी इन तस्वीरों का सहारा लेना पड़ रहा है? बहुत से लोगों को यही लग रहा है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी 20 साबित हुई है। पाठक जी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को पहचान दिया। अभी राजेंद्र तिवारी जी कह रहे थे कि कांग्रेस का उसमें हाथ है। कांग्रेस का हाथ यदि रहता तो जितने बड़े नेताओं का जो शंखनाद बोला, न उनका शंख का पता था न नाद का पता था। शंखनाद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और करके दिखाया। अब आप जो पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने संस्कृति की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ियावाद की दृष्टि से 15 या 4 साल में किया क्या है? सिर्फ फोटो विज्ञापन, उसको छोड़ के कर क्या रहे? छत्तीसगढ़ के किसी गांव में चले जाइए और जाके पूछिए कि किसी गांव में इनकी क्या स्थिति है, गांव में कौन सा क्या परिवर्तन आया इनके छत्तीसगढ़ियावाद से। अरे वो सब गांव में खेल होता ही है, भौरा, माटी, गिल्ली, नदी नाला में तोड़ना होता ही है। जितना खेल है गांव वाले करते हैं, गेड़ी, हरेली, सब त्योहार वैसी है। सिर्फ एक बड़ा आयोजन करके उसका बहुत सारा विज्ञापन करके हम यदि मान ले, विज्ञापन ज्यादा होता है, तिवारी जी आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, विज्ञापन ही ज्यादा हो रहा है। नहीं, विज्ञापन बिल्कुल नहीं होता। जो विज्ञापन होता है वो लोग आपस में जो बात करते हैं वही विज्ञापन पर्याप्त है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे रजनीश भाई हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। वो अगर राउत नाचा नाच रहे हैं तो वो नासमझ नहीं है। उनकी पार्टी में वो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ विधायक है, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। वो इस बात को जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि एक कहावत है ना कि मन ही मन ललचाए पर कहने में सकुचाए। भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को झकझोर दिया है और उसको पुनर्जीवित करने का काम किया है, वो हम सब जानते हैं। उन्होंने तो स्वतंत्रता सुखाए के लिए किया कि हम लोग बचपन में ऐसा करते थे। हम लोगों को सबको याद है, हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, पोला का त्योहार करते थे, और ये जितने 30 त्योहार जो विलुप्त होते जा रहे थे उनको फिर से स्थापित करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। उन्होंने तो यह सोच के किया था कि ये गांव की संस्कृति, इसको जीवित करना चाहिए, मगर उसको लोगों ने हाथों हाथ उठाया और इतनी ज्यादा उस बात की प्रशंसा हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होने लग गई। देखिए, इसलिए अब बृजमोहन जी अग्रवाल सीधे सीधे तो ये नहीं कह सकते कि मैं समर्थन करता हूं भूपेश बघेल जी के कदम का। उन्होंने दूसरे तरीके से इस बात को कहा। तो 10 सेकंड सुन लीजिए। तिवारी जी ने खुद जवाब दिया कि हम अपने जीवन में, हमारे से वरिष्ठ हैं बहुत उम्र में भी, उन्होंने कहा मैं गिल्ली डंडा खेला हूँ, भौरा चलाया हूँ, तो चल रहा था। वो बता रहे हैं खुद, उनका जवाब है। भारतीय जनता पार्टी का यदि बृजमोहन जी हमारे वरिष्ठ नेता यादव नृत्य कर रहे हैं, तो हम लोग ये हैं। रजनीश जी, वो ये भी कह रहे हैं कि ये चीजें विलुप्त हो रही थी, नई पीढ़ी तक इसे इस अंदाज में पहुंचाने का क्रेडिट क्या सरकार को नहीं देंगे?
पाठक जी, यदि हम लोग का जो पिछले 10-12 साल का जो व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है, ट्विटर में है, हजारों हजार ऐसी तस्वीर मिल जाएगी जिसमें सुबह नाचते हमारे नेता लोग हैं, यादव नृत्य करते हुए हैं, पंथी नृत्य, कर्मा नृत्य, रामायण गाते दिख जाएंगे, खेल कबड्डी खेलते मैं ये आपको कहना तमाम चाहूंगा वीडियो दिख जाएंगे कि भारतीय तमाम जनता दिख पार्टी जाएंगे। का 15 साल का कार्यकाल था। ये राम के नाम की उसमें बात तो करते थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, अभी बोल रहे विश्व का हैं कल्याण हो, गौ माता अभी की बोल जय रहे हो, हैं। मगर गौ माता अभी की बोल तरफ रहे हैं। कभी ध्यान नहीं दिया। गौ नहीं, माता की अभी तरफ बोल रहे ध्यान हैं। देके गोधन न्याय योजना को चालू करने का श्रेय तो भूपेश बघेल जी को है। और इनके पार्टी के एक विधायक ने जिस तरह की हास्यास्पद बात कही थी, उसका तो खंडन तभी हो गया था जब आरएसएस के लोगों ने जाकर के भूपेश बघेल जी का स्वागत किया। ये राम के मामले में बात करते हैं, इनको मालूम था कि राम वन पथगमन रहा है। ये भगवान राम ने यहाँ पर अपने 14 वर्ष के वनवास का बहुत बड़ा समय यहाँ बिताया है, इनके ध्यान में नहीं था, मगर राम वन पथगमन को बनाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। और इनके पार्टी के वरिष्ठ विधायक ने तो कौशल्या माता के जन्म स्थान को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह चलिए, अब लगाया था। अगले वर्ष तो चुनाव है। ध्यान नहीं आया। ये तिवारी जी और रजनी सिंह जी, अगले वर्ष चुनाव और अगले वर्ष चुनाव से पहले सभी अगर ये मानते हैं इस तरह की तस्वीरें और आएंगी, तो क्या ये बैकफुट पर होना या डैमेज कंट्रोल करना या मेकओवर करना ऐसा कर पाएंगी? क्या जो मौजूदा सरकार कर रही है उसको टक्कर दे पाएंगी? तिवारी जी आपसे पूछते हैं, अगर ये सब कुछ, जैसा कई सारे लोगों का आरोप है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए अपना डैमेज कंट्रोल कर रही है, इमेज मेकओवर कर रही है, क्या कांग्रेस को वैसी टक्कर दे पाएगी? क्योंकि वो तो ये बात ही खारिज करते हैं कि कांग्रेस को हक ही नहीं छत्तीसगढ़ वाद के ऊपर बात करने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में छत्तीसगढ़ में इतना डैमेज हो चुकी है कि वो कितना भी संजीवनी बूटी उनको देने का प्रयास करे, वो खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ताश की पत्ते की तरह तो अपने अधिकारियों को बदल रहे हैं। मैं एक दो छोटी छोटी बात करना चाहूंगा। अब दरअसल क्या है, हर आदमी अपने बात को राजनीतिक चश्मे से अगर देखेगा तो बड़ी परेशानी है। ये भूपेश बघेल जी के लिए और मेरे जैसे आदमी के लिए भी, जिसने अपना शैशव छत्तीसगढ़, जिसका जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ में और जिसने अपना शैशव छत्तीसगढ़ में बिताया है, वो इस बात को जानता है कि ये बातें हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। ये राजनीतिक लाभ मिले ना मिले, ये गौड़ है, ये प्रश्न, ये सेकेंडरी है, मगर ये हम अपने खुद के स्वांत सुखाय के लिए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसे ही नहीं कहते। ये अगर वनाच्छादित क्षेत्र है और खनिज संपदा से, नैसर्गिक संपदा से भरपूर ये क्षेत्र है और यहाँ के भावनाओं से जुड़ी बात है रजनी सिंह जी, भगवान, लेकिन क्या इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है आपके मुताबिक? वसुंधरा को पवित्र किया है तो उसकी एक गाथा है। पाठक जी, शुरू से कह रहा हूँ जी कि कांग्रेस पार्टी जो भारी भरकम वादे करके आई है, कोई वादा पूरा नहीं कर पा रही है। 4 साल चले गए, अब सिर्फ इनके पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ ऐसी चीज नहीं है, तो बस इन्हीं चीजों को वो बताने का प्रयास करेंगी। लेकिन ये अभी तिवारी जी जो दम्भ दिखा रहे हैं, मैं उनको ये शब्द नहीं उपयोग करना चाहता था कि भाजपा डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएगी, डैमेज पार्टी है। अपनी पार्टी को छोड़ के किस चिंता में तिवारी जी हैं, रहे, अच्छी बात है, 6 महीना और रह लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के आशा आकांक्षाओं का केंद्र है और लोग समझ चुके हैं कि इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बता पाए। तो इसलिए ये सिर्फ बहुरा पार्टी सोटा खाते रहे, जनता इनको बड़े-बड़े बोझा मार के बाहर निकालने वाली है। तिवारी जी, ये इस बात से साबित होता है कि जितने चुनाव हुए, इस बात को हम कई बार पहले भी कह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी को तो 15 वर्ष का लंबा कार्यकाल मिला था। उस समय इनको ध्यान नहीं आया कि राम गमन का निर्माण करें, कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण करें और यहाँ की लोग विलुप्त होती संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम करें। ठीक है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय भूपेश बघेल जी ने यहाँ आरएसएस का सम्मेलन चल रहा था, आदरणीय मोहन भागवत जी को चलिए एक अंतिम राय मुझे शर्मा जी से भी लेने दें। बाबूलाल शर्मा जी, वही प्रश्न है, क्या अब इन तस्वीरों से, क्या अब इस इमेज से जो कांग्रेस पार्टी ने क्रिएट की या कांग्रेस पार्टी की बनी है जनता के बीच में, जैसा क्रिएट करना मैंने इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी कहती क्रिएट की, क्या इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी इस 1 वर्ष में ला सकती है?
देखिए, समय बहुत कम है, ये संभव भी नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर कोई ठानता है तो असंभव ही नहीं होता है। इसलिए जो है राजनीति को सरलता से लेना कठिन है। कब क्या हो जाएगा उसको देखना होगा, आने वाला समय उसका जवाब देगा। एक बात इस पूरे बातचीत में अच्छी निकल के आई है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात बिल्कुल सत्य कह रही है, अटल सत्य है ये, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। छत्तीसगढ़ तभी बना, लेकिन छत्तीसगढ़ के महापुरुषों का योगदान, जो राजेंद्र भैया ने जो नाम लिए, खूबचंद बघेल, विद्याचरण शुक्ल, चंद्रुला चंद्राकर, उनका योगदान भी कम नहीं है। क्योंकि खूबचंद बघेल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ की कल्पना को मूर्त रूप दिया। उनकी बात कही कि छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, वहीं से बात शुरू हुई थी। अब एकदम नकारना भी गलत है। संस्कृति का बढ़ावा जो है वर्तमान सरकार ने जिस स्वरूप में दिया है वो स्वरूप बहुत बड़ा है। गोवर्धन पूजा, देवारी और तीजा पोरा, गौरी गौरा, ये सारे जो गौण थे, एक विषय नहीं थे, बनते थे, उनको उन्होंने विषय बनाया, महत्वपूर्ण बनाया। और सारी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, ओबीसी की संस्कृति, अन्य लोगों की संस्कृति को बढ़ावा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो है निश्चित रूप से ये चुनाव के लिए, चलिए ये बात तैयारी के रूप तो तय है कि अगर राजनीति में आज की तारीख में ग्रामीण योजनाओं को क्रश नहीं सबसे करेंगे, महत्वपूर्ण होते हैं, जैसा शर्मा जी ने शुरुआत की थी बात से, तो अगर आप इसे घोर राजनीतिक प्रतिमान भी मानते हैं तो बात तय है कि बनाने का अगर श्रेय एक पूर्व प्रधानमंत्री जी को जाता है, तो फिर इसकी शुरुआत उसके संघर्ष से जुड़े यहीं की माटी के बड़े वरिष्ठ नेता या जो पूजनीय यहाँ की शख्सियत हैं, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जनता तय करेगी कि ये त्योहार मनाने का अंदाज उनको कितना दिल को छू रहा है, भा रहा है, और कितना राजनीतिक तौर पर लाभ देगा, ये भी दिख जाएगा। फिलहाल आप सबका शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। नमस्कार।